बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 30.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दरअसल ये तीनों क्वेश्चन जो है ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, देन इसके क्वेश्चंस पर वापस आएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वाड्रेंट और उसके बाद है क्वाड्रेंट एंगल्स। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा यहाँ क्वाड्रेंट के बारे में। कार्टेशियन प्लेन को जब डिवाइड किया जाता है, कार्टेशियन प्लेन को जब डिवाइड किया जाता है 2 एक्सिस के अंदर, तो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन डिवाइड हो जाता है 4 क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक एंगल बनते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के बाद और 180 डिग्री से पहले, 90 के बाद और 180 से पहले जो एंगल्स बनते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनते हैं। इसी तरीके से ये लाइन जिसको स्ट्रेट लाइन कहा जाता है, इस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें 180 के बाद एंगल बनते हैं और 270 से पहले। ये जो लफ्ज मैंने लिखा है B/W, इसका मतलब बिटवीन 180 एंड 270, 180 और 270 डिग्री के दरमियान जो एंगल्स बनते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में बनते हैं? तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनते हैं। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में बनने वाले जो एंगल होते हैं वो 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री के दरमियान वाले होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लाइन के बाद और इस लाइन से पहले, तो बात समझ में आ गई, मतलब 1 से लेके 89। सेकेंड क्वाड्रेंट में 91 से लेकर 179। थर्ड क्वाड्रेंट में 179 के बाद वाले और 270 से पहले वाले। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 के बाद वाले और 360 से पहले वाले। सवाल ये पैदा होता है, सर ये जो लाइंस हैं इसके ऊपर जो एंगल्स बनते हैं वो कौन से होते हैं? ये बात सबको मालूम है कि यहां जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन इस बात में कंफ्यूजन है कि 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में। ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में? तो जनाब मोहतरम, इसका मुख्तसर सा जवाब ये है कि 90 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। ये तो वो बाउंड्री लाइन है जो क्वाड्रेंट को आपस में एक दूसरे से डिवाइड कर रही है। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में बीच में एक लाइन लगाई गई है, ये वो लाइन है जो किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। ये तो डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर से मुराद ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट को अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो वो कौन है? वो ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन पे बनने वाला जो एंगल है वो कितना है? वो 90 डिग्री है। तो अगला टॉपिक है क्वाड्रेंट एंगल्स। इस क्वाड्रेंट के ऊपर ये जो 4 लाइनें हैं, इन लाइंस के ऊपर बनने वाले जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं? 90 डिग्री। ये जो लाइन है इस पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। ये किसी क्वाड्रेंट में शामिल नहीं है, ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा। इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल ये 180 डिग्री। ये जो वर्टिकल लाइन है 90 के नीचे 270 डिग्री, और ये जो कंप्लीट रोटेशन होती है तो यहां पे आके जब एंगल रुकता है, यानी कि हमारा सर्किल अगर बनाए तो यहां पे आके स्टॉप करें, और यहां पे बनने वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। आर कॉल्ड क्वाड्रेंट एंगल्स। 90, 180, 270, 360 ये किसी क्वाड्रेंट में शामिल नहीं होते, याद रखिएगा। ना फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। ये तो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये तो वो लाइन है जो क्वाड्रेंट को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। आगे का समझ में 0 डिग्री, फिर वर्टिकल लाइन 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन 180 डिग्री, फिर वर्टिकल लाइन 270 डिग्री, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से शुरू किया था वहीं पे आकर रुक गए, तो बनने वाला जो एंगल है वो कितना है? 360 डिग्री। क्लियर? ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा है बिटवीन 0 to 90। मैथमेटिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो इसकी प्रॉपर लैंग्वेज ये है थीटा।
क्योंकि ये बात मुझे मालूम है कि ये बात आपको देर से समझ में आएगी, तो इसलिए मैंने इस तरीके से आसान लफ्जों में लिखा है, वरना प्रॉपर नोटेशन ये है थीटा ग्रेटर देन 0। ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा 0 से बड़ा होता है, यही तो समझाया मैंने आपको। 0 से 90 के दरमियान क्या मतलब है? 0 से बड़ा एंड लेस देन 90 और 90 से छोटा होता है। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं थीटा ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, थीटा ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 90, सॉरी बट लेस देन 270, और यहां थीटा ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 360। तो ये प्रॉपर नोटेशन है, अगर ये समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, वरना फिर इससे भी काम चलाया जा सकता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखते हैं फाइंड द क्वाड्रेंट। कुछ एंगल्स हमें गिवन है, ये पूछ रहे हैं बताओ ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्लियर? 8 पाई बाय 5। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, जितने भी एंगल्स हैं उन सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि अब तक हमने जो टेबल पढ़ा, टेबल से मुराद ये क्वाड्रेंट सिस्टम जो हमने पढ़ा, इसमें जितने भी एंगल्स हमने कंसीडर किए वो सारे के सारे डिग्री में। जितने एंगल्स हैं उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 8 पाई बाय 5 का मतलब होता है 288 डिग्री। 288 डिग्री का मतलब है 270 के बाद और 360 से पहले, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। आगे बात समझ में? 288 270 के बाद और 360 से पहले, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। 75 डिग्री 0 से 90 के दरमियान, तो कौन सा क्वाड्रेंट लगता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। -818, यहां पर अगर एक रोटेशन मुकम्मल कर ले सर्किल तो उसको काउंट मत कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे 365, तवज्जो रखिएगा, 365 से क्या मुराद है? 365 से मुराद ये पूरा एक सर्किल 360, उसको माइनस कर दिए 5, सिर्फ 5 को काउंट कीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 5 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? मिसाल के तौर पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात आ गई समझ में? 725, अगर एक कंप्लीट रोटेशन लेता है सर्किल तो 360, दो कंप्लीट रोटेशन लेता है 720। मैंने आपसे पूछा 725 कहां पे लाई करेगा? 720 को निकाल दीजिए, पीछे कितना रह गया? 5, फिर दोबारा कहां मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -818 -720, मतलब दो कंप्लीट रोटेशन तो हो गई बाहर, उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। -818 को लिखने का तरीका -720 -98। सिंपल आपसे ये पूछ रहे हैं -98 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इधर आ जाइए। अगर हम नेगेटिव की बात करें लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, 0 से लेके -90, 98 कहां मिलेगा? माइनस का। जाहिर सी बात है 90 और 180 के दरमियान क्या मिलेगा? -98, यानी कि अब जो एंगल मिलेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। 1090, तो पहले तो आप कंप्लीट रोटेशन चेक कीजिए, इसने कितने कंप्लीट रोटेशन लिए। 1080 का मतलब होता है 3 कंप्लीट रोटेशन। पहले रोटेशन पे 360, दूसरी रोटेशन पे 720 और तीसरे रोटेशन पे 1080, तो 3 चक्कर तो होगा पूरे, उसको छोड़ दें। आगे और कितना डिस्टेंस नहीं, आगे और कितना एंगल बना है? 10 डिग्री। तो बताइए 10 सिंपल 10 डिग्री कहां मिलेगा? देखिए यहां से चलना शुरू है 360, दोबारा 720, तीसरी दफा 1080 में और कितना एंगल है? 10, तो 10 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? सिंपल इज दैट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 7 पाई बाय 6 व्हिच इज इक्वल टू 210 डिग्री। 210 का मतलब है 0 से 90, नहीं यहां तो नहीं मिलेगा। 90 से 180, नहीं यहां भी नहीं मिलेगा। 180 से लेके 270, इन दोनों के दरमियान, यानी कि 180 से 270 के दरमियान जो आपको एंगल मिलेगा वो मिल जाएगा 210। और 210 किस क्वाड्रेंट में मिला? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? दोबारा सुनिए, ये 180 है, ये 270 है। 180 और 270 के दरमियान क्या ये मिलेगा? 210, ऑब्वियसली मिलेगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। फिर हमारे पास -5 पाई बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू -225। -200 यानी क्लॉकवाइज, -90, -180, -180, -270। तवज्जो रखिएगा, 180 और 270, 180 और 270, ये कौन से क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा? 0, -90, -180,
-180 से लेके और आगे जाए, कितना मिला? -270। आपको चाहिए -225, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। आ गई बात समझ में? अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि जब माइनस में होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड बन जाएगा, ये फोर्थ बन जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा, क्वाड्रेंट वही रहेंगे। अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर -45 डिग्री मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्वाड्रेंट वही रहेंगे। एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव बेशक हो जाए, लेकिन क्वाड्रेंट वही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर यहां कोई एंगल मिल रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको इसमें मिल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर -95, तो -95 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, ये तो पॉजिटिव है। यहां मिलेगा, हाँ बिल्कुल यहां मिलेगा। -185, -180 अगर क्लॉकवाइज जाएंगे, -180 और 85 कहां मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। आई बात समझ में? तो पहले हम डिफाइन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, और देन जैसे जैसे इसको हम पढ़ते जाएंगे, देन उसके बाद हम इसको और मॉडिफाई करेंगे और फिर इसको राइट एंगल ट्रायंगल से आगे लेके जाएंगे यूनिट सर्कल पे। क्लियर? तो पहले शुरू करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं। इसमें किस साइड का क्या नाम है, इन तमाम बातों को समझेंगे ताकि साइन कॉस और टेंजेंट को डिफाइन करना हमारे लिए आसान हो जाए। चलिए, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। इसमें हमारे पास ये वर्टेक्स है, 1 2 और ये 3। क्लियर? जाहिर सी बात है अगर ट्रायंगल है तो इसमें कितने वर्टेक्स होंगे? 3 वर्टेक्स होंगे। ऐसा ही साइड्स कितनी होंगी? 3 साइड्स होंगी। इधर देखिएगा, इन वर्टेक्स का हमने नाम दिया A, B और ये हमारे पास आ गया C। कैपिटल A के सामने स्मॉल a, यानी कि ये जो वर्टेक्स है इसके सामने ये जो साइड है, इस कैपिटल A के सामने वाली जो साइड है इसका नाम रखा हमने स्मॉल a। कैपिटल B के सामने वाली जो साइड है इसका नाम रखा हमने स्मॉल b। कैपिटल C के सामने जो साइड है, साइड की बात कर रहा हूं मैं, इसका नाम रखा हमने स्मॉल c। तो ये मसला आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, सर जरूरी है कि A यहीं पर आएगा क्या? A की पोजीशन B, C की पोजीशन चेंज हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है कि A हमेशा यहीं मिलेगा, B C, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके नाम और इसकी प्लेस को चेंज कर सकते हैं। बुक में एक तरीका मेंशन किया है तो इस वजह से मैंने इस मेथड को फोकस किया। इसके अलावा आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अच्छा जी, ये A B C तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, 3 वर्टेक्स थे। ये जो कैपिटल से लिखे हुए ये वर्टेक्स को डिफाइन कर रहे हैं, ये जो स्मॉल से लिखे हुए A B और C ये साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? अब इनका प्रॉपर क्या नाम है इसको समझते हैं। लेट्स सपोज, अच्छा ये बात तो आपको मालूम है ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें 90 लिखने की अब जरूरत नहीं होती, ऐसा सिंबल बना दे तो इसको डिफाइन कर दिया जाता है कि ये राइट एंगल को डिफाइन कर रहा है। यहां पे एक एंगल बन रहा है जिसका नाम हमने रखा थीटा। क्या नाम है? थीटा। इस थीटा के साथ वाली जो ये जो साइड है जिसके साथ ये एंगल बना रहा है इस कॉल्ड एडजेसेंट साइड है। ये जो स्लोप टाइप है इसका नाम है हाइपोटेन्यूज, और ये जो 90 का एंगल बन रहा है जिस साइड के साथ इसको कहते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस थीटा के अपोजिट है। आई बात समझ में? अपोजिट साइड, इस साइड का नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये, अच्छा ये जो दोनों साइडों के नाम यहां पे डिफाइन किए गए हैं ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। एडजेसेंट साइड किसके एडजेसेंट, किसके साथ है? ये थीटा के साथ है। किसके अपोजिट है? थीटा के अपोजिट है। क्लियर? आगे चलते हैं। एडजेसेंट साइड का एक नाम और भी है, इसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। ये जो लाइन है ना जिसके ऊपर इनिशियल साइड इसको हम कह सकते हैं, ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं बेस। ये जो अपोजिट साइड है ये कहलाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऐसी लाइन को क्या कहा जाता है? मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना है उसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। यही वजह है कि ये जो लाइन है 90 का एंगल बना रही है इसका नाम है परपेंडिकुलर, और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको हम हाइपोटेन्यूज के नाम से ही जानते और पहचानते हैं। क्लियर? एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज ही है। एडजेसेंट साइड का नाम है बेस, और ये जो अपोजिट साइड है इसका नाम हमने रखा है परपेंडिकुलर। क्लियर?
ये एडजेसेंट आ गया, अपोजिट साइड आ गया। अब ये जो साइन है, कॉस है, टेंजेंट है, याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ रेशियोज का नाम है और कुछ भी नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा क्या है? ये जस्ट रेशियोज का नाम और कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? चलो समझते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर इन दोनों को डिवाइड करो, परपेंडिकुलर से बना दिस साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज से बना दिस साइड, इन दोनों का रेशियो किसको डिफाइन करता है? तो पता चला ये साइन थीटा को डिफाइन करता है। अभी मैं पढ़ के बता देता हूं, लेकिन इसके फिर याद करने का एक प्रॉपर तरीका है जो आमतौर के ऊपर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से तमाम चीजें याद हो जाती हैं। अगर इसको ऐसे याद करेंगे तो शायद मुश्किल हो जाए आपके लिए याद करना। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा दरअसल रेशियोज का नाम है। किसकी रेशियो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया जाए, कॉस थीटा मिलेगा। टेंजेंट थीटा किसकी बात करता है? टेंजेंट थीटा बात करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। परपेंडिकुलर को अगर डिवाइड करा दिया जाए बेस से, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा टेंजेंट थीटा। ये है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? अब ये ऐसे थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसका एक स्टेटमेंट है, आसानी से याद हो जाता है। सम पीपल हैव, सम से मुराद साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर से मुराद कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टिल पॉइंटेड ब्लैक, टिल मतलब टेंजेंट, पॉइंटेड मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से याद करें। आपके टीचर ने अगर इसको किसी और तौर तरीके से पढ़ाया ना, आप उस तरीके से भी याद करके काम चला सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको इस बात के ऊपर कोई प्राइज नहीं दिया जा रहा कि आप ये याद करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि साइन किसके बराबर है, वो किसी भी तरीके से याद हो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पॉइंटेड ब्लैक। अब आइंदा कभी भी आपसे पूछूं साइन किसका रेशियो है, कॉस किसका रेशियो है, टेंजेंट किसका रेशियो, तो आपने फौरन से इसका जवाब देना है। बस इस तरीके से याद होना चाहिए। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या यही तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है? इसके अलावा कोई नहीं है यही तीन, लेकिन इनके तीन रेसिप्रोकल्स भी हैं। जैसे ये साइन थीटा है, अगर इनका साइन थीटा के नीचे क्या है? 1। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल की बात करूं तो ये हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के। 1 अपॉन कॉस थीटा ये बराबर होता है सेक थीटा के, और 1 अपॉन टेंजेंट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। क्लियर? ये सारी ट्रिग्नोमेट्री अब तक मैं जो डिफाइन कर रहा हूं, ये एक ट्रायंगल की मदद से सॉल्व कर रहा हूं। ये चीजें हमें कहां से मिली? ये साइडों के नाम कहां से मिले? राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल तकरीबन अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। यूनिट सर्किल, अब इसके लिए हमें इसकी प्रॉपर फिगर बनाना पड़ेगी ताकि ये बात हमें बेहतर अंदाज में समझ में आ सके। लेट सपोज ये आगे हमारे पास एक सर्किल। यूनिट सर्किल एक ऐसा वाहिद सर्किल है जिसमें रेडियस 1 हुआ करता है। क्लियर? यूनिट सर्किल एक ऐसा वाहिद सर्किल है जिसका रेडियस, यूनिट से बना दी 1, तो 1 क्या चीज? उसका रेडियस 1। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक पॉइंट को यहां पे सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज एक पॉइंट है हमारे पास यहां P। जब पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। एक पॉइंट को हमने सपोज कर लिया, एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। क्लियर? चलिए देखिए, अब मैं यहां पे एक ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, ये जो x डिस्टेंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये यहां से लेके यहां तक, ये कितना है? x यूनिट है। और ये जो हाइट है, अच्छा ये ऐसी कोई मतलब मुश्किल बातें नहीं है कि आप बोले सर ये क्या कहां से आ गया। भाई चैप्टर नंबर 7 9 क्लास में नहीं पढ़ा आपने, ये वही तो है और क्या है। बस अभी सर्किल आ गया, बस इस सर्किल का इजाफा और तो कुछ भी नहीं है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया x यूनिट, और ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये आपके पास है y यूनिट।
सर्किल का नाम क्या है? यूनिट सर्किल। तो यूनिट सर्किल में रेडियस कितना होगा भाई? यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? आर कितना होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे चलते हैं। अब ये जो बेस कहलाता था, अब इसका नाम एक्स आ गया है। ये जो परपेंडिकुलर कहलाता था, अब परपेंडिकुलर को रिप्लेस कर दिया वाई में। ये जो हाइपोटेन्यूज कहलाता था, अब ये क्या बन चुका है? ये रेडियस बन चुका है, वो भी वो खास किस्म का रेडियस जो कि 1 के बराबर है। बात आ रही है समझ में? अभी इसी से मजीद हम आगे मजीद आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसलिए इन तमाम छोटी छोटी बातों का समझ में आना लाजमी है, वरना तो कुछ भी नहीं। किताब उठाओ, 4-6 सवाल कर ले, एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी, समझ में क्या आया? समझ में कुछ भी नहीं आया। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। कुछ पढ़ ले, अच्छा सा पढ़ ले भाई, ताकि दिमाग में महफूज रहे। अब ये जो साइन कॉस टेंजेंट आपने पढ़ा था, इसको हम यूनिट सर्किल में डिफाइन करेंगे इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड आर। आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। देखिए, तो साइन थीटा हमने पढ़ा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास y है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? r के बराबर। और r किसके बराबर है? 1 के। तो 1 y अपॉन 1 किसके बराबर हो गया? y के। तो आइंदा कभी अगर साइन थीटा ना लिखा हो और y लिखा हो तो खुद समझ जाइएगा यहाँ पे y किसको डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे y डिफाइन कर रहा है साइन थीटा को। क्लियर? cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? r। r बराबर है 1 के। x अपॉन 1 क्या होता है? x होता है। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्टिल पॉइंटेड ब्लैक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? y। बेस क्या है? x। आ गई बात समझ में? अब इसी को और मजीद हम आगे पढ़ेंगे तो इससे और ट्रिग्नोमेट्री हमें बेहतर अंदाज में समझ में आएगी। उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले इनके रेसिप्रोकल बता दूं। साइन थीटा अगर y के बराबर है तो 1 अपॉन y हो जाएगा कोसेक थीटा। cos थीटा अगर x के बराबर है तो 1 अपॉन x हो जाएगा सेक थीटा। y अपॉन x अगर टेंजेंट थीटा के बराबर है, या यूं समझ लेंगे टेंजेंट थीटा अगर y अपॉन x के बराबर है तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा x अपॉन y और वो बराबर होगा cot थीटा के। क्लियर? यहां तक आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास दोबारा अगेन यूनिट सर्किल है। अब इस दफा जो पॉइंट हमें यहां मिला था पिछले केस में पी एक्स वाई, वो लेट सपोज यहां पर है। तो यहां पर x क्या होगा? माइनस, और y क्या होगा? पॉजिटिव। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं और y की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। यहां पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो अब यहां पे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है? दो बातें बताई थी। y होता है साइन थीटा और x होता है cos थीटा, और y अपॉन x होता है टेंजेंट थीटा। अब इन बातों को अच्छे से याद रखिएगा तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने में आसानी होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इससे पहले वाला जो केस था इसमें हमने देखा कि साइन थीटा भी पॉजिटिव था, cos थीटा भी पॉजिटिव था और टेंजेंट थीटा भी पॉजिटिव था। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं। साइन cos टेंजेंट याद रखें, जहां जहां मैं साइन की बात कर रहा हूं तो उसके साथ उसका रेसिप्रोकल भी शामिल है। साइन से शामिल है तो साइन का रेसिप्रोकल cos है, cos तो sec भी शामिल है, tan तो cot भी शामिल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम अभी हम पीछे पढ़ कर आए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते हैं। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट की मैंने यहां डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश की, तो यहां मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि भाई यहां पर x नेगेटिव है। x का मतलब क्या है? cos थीटा। x का मतलब, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है। y क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब है sin थीटा पॉजिटिव है। तीसरी चीज क्या होती है? टेंजेंट थीटा। y पॉजिटिव, x नेगेटिव, तो दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हुआ तो टेंजेंट थीटा भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो मोहतरम समझाने का मतलब यह है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ
y पॉजिटिव होगा और y का मतलब ये हुआ कि sin थीटा पॉजिटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ sin थीटा पॉजिटिव होगा। sin मतलब उसका भाई भी cosec भी। मैंने कहा जहां जहां sin की बात करूं वो cosec खुद ही ऐड कर लीजिएगा। ये बात आई समझ में? क्लियर? अब हम जो बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पे वो 0 से 90 नहीं, 90 से आगे बढ़ चुके हैं। ये फायदा यूनिट सर्कल का। आगे चल रहे हैं। लेट्स सपोज अब हमने यहां पर एक पॉइंट हमने सिलेक्ट किया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव। ये आ गया हमारे पास, ये x डिस्टेंस आ गया, ये y डिस्टेंस आ गया और इसको हमने यहां से मिला दिया जरा। माइनस x का मतलब cos नेगेटिव, माइनस y का मतलब sin नेगेटिव। यही मतलब हुआ ना भाई थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा। अब जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? पॉजिटिव। भाई साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा? टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पता ये चला भाई कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, लेट्स सपोज फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक पॉइंट यहां पे हम लोग पिक कर लेते हैं। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होता है और y नीचे की जानिब होता है, यानी कि नेगेटिव हुआ करता है। तो अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट्स पिक करूं तो ये होगा x, -y। और अगर फिगर बनाने की कोशिश करूं तो लेट्स सपोज ये x डिस्टेंस आ जाएगा, ये y डिस्टेंस आ जाएगा और इसको मिला दीजिए तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा जी, x पॉजिटिव का मतलब cos पॉजिटिव, y नेगेटिव का मतलब ये जो डिस्टेंस है sin नेगेटिव। यही मतलब हुआ ना, x पॉजिटिव आ रहा है इसमें। ये देखिए, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x मिलता है वो क्या मिलता है? पॉजिटिव मिला करता है। तो x पॉजिटिव का मतलब cos पॉजिटिव। आगे से अभी बढ़ते हैं, उससे पहले मैं एक चीज लिख लो यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव मिला यानी cos थीटा। आगे देखते हैं, sin थीटा क्या मिल रहा है? नेगेटिव। टेंजेंट थीटा पे आ जाए, y नेगेटिव x पॉजिटिव, y नेगेटिव x पॉजिटिव, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर नेगेटिव का मतलब ये जो टेंजेंट थीटा है ये क्या मिलेगा? ये नेगेटिव मिलेगा। मैंने आपसे कहा ना टेंजेंट थीटा किसकी बात करता है? टेंजेंट थीटा टॉक्स अबाउट द रेशियो। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किसकी बात करते हैं? रेशियो की बात करते हैं। दो चीजों का आपस में रेशियो, वो साइड चेंज हो सकती है, कभी बेस अपॉन हाइपोटेनस, कभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लाइक दिस। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये जो रिजल्ट जनरेट हुआ है ये बहुत काम का है, और इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट स्कूल देन कॉलेज। बच्चों को ये याद नहीं रहता कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। फर्स्ट स्कूल देन कॉलेज, फर्स्ट स्कूल देन कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? सिर्फ रट्टा नहीं लगवाया, समझाया है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव। क्लियर? अब यहां पे जो आप क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, उससे पहले मैं कुछ एंगल्स यहां पे लिख देता हूं ताकि मैं आपको बात बेहतर अंदाज में समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखते हैं फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने फंक्शंस लिखे हैं इन सब की साइन बताइए। तो शुरू करते हैं, अब तो मुश्किल नहीं है, तो समझ चुके हो। cos 120 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जो कुछ है वो सब नेगेटिव। तो cos 120 क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव। sin 340 का मतलब ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? cos। वो आपसे क्या मांग रहे हैं? साइन क्या मिलेगा? नेगेटिव। sec, अभी अब आप कहेंगे सर sec तो आपने पढ़ाया ही नहीं। अच्छा, sec किसका रेसिप्रोकल है? cos। तो छोड़िए sec को नहीं ढूंढते, हम cos को ढूंढते हैं। cos कितना मांगे? 290। आगे बढ़े 180 से लेके 270 तक कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये मुझसे पूछ रहे हैं cos 200 मुझे इस क्वाड्रेंट में मिलेगा, इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव कौन होता है? टेंजेंट थीटा। क्लियर? तो अगर cos नेगेटिव है तो sec भी क्या मिलेगा? sec भी नेगेटिव मिलेगा।
कॉसेक 198, छोड़ दे कॉसेक, किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। साइन 198 ढूंढते हैं, यहां से लेके यहां तक, यहां से मुराद फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 तक एंगल होते हैं, 90 तक नहीं सॉरी 89 तक। फिर हमसे क्या पूछा इन्होंने? कॉसेक साइन 198, ये 180 से लेके 270 के दरमियान मिलेगा 198, और 198 इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में से टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जो कुछ सब नेगेटिव। टेंजेंट -60, ये 0, अब नेगेटिव में आ गए, एक्चुअली क्लॉकवाइज से उल्टा चले। -60 कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा और किसके साथ मिल रहा है? टेंजेंट। यानी कि सिंपल वो आपसे कह रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट -60 से मुराद है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट क्या होगा? नेगेटिव होता है। क्यों? पॉजिटिव कौन होता है? cos थीटा नेगेटिव। cot 2π/3, पहले तो 2π/3 120 डिग्री। दूसरी चीज cot को छोड़े, किसका रेसिप्रोकल है? टेंजेंट का। टेंजेंट 120 ढूंढते हैं, 90 180, इसका मतलब 90 और 180 के दरमियान क्या मिलेगा? 120। इस क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन आता है, ये आपसे क्या कह रहे हैं? टेंजेंट बताओ 120, तो टेंजेंट 120 क्या मिलेगा? मतलब कहने का ये, इस क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट आता है? नहीं आता ना। अगर आता तो पॉजिटिव होता, नहीं आता तो क्या मिलेगा? ये इत्तेफाक से सारे क्वेश्चन जो है नेगेटिव मिले। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं ताकि आपको बात और समझ में आए। साइन 110, 90 और 180 के दरमियान क्या साइन मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो इसका मतलब है साइन इज़ाफा क्या होगा? पॉजिटिव। एक और देखते हैं, टेंजेंट 195। अब बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 180 और 270 के दरमियान, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है? हाँ होता है। जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जो नहीं होता वो नेगेटिव होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, cos 350, 270 से 360 तक कहां मिलता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने आपसे पूछा 350 का मतलब है 270 और 360 के दरमियान, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। बहुत सारी एग्जांपल बुक में क्वेश्चन जो है नेगेटिव है, इस वजह से मैंने आपको पॉजिटिव भी करवा दिया ताकि कॉन्सेप्ट और डेवलप हो सके। सर पॉजिटिव कहां मिलेगा? जहां पर वो एंगल होगा, वो फंक्शन होगा, वहां पे पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, यहां पर मैं एक बात और बताता चलूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है cot 2π/3, इसका आंसर बुक में अगर देखें तो आंसर मिलता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का कोई सेंस नहीं है। पॉजिटिव कैसे मिल सकता है? cot का मतलब मिसाल के तौर पर टेंजेंट है ना, रेसिप्रोकल है, टेंजेंट 120, तो टेंजेंट को अगर 120, पहले 120 ढूंढते, कहां मिलेगा? इस क्वाड्रेंट में। इसको सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नहीं होता मतलब नेगेटिव होता है, तो इस वजह से आंसर नेगेटिव है। हाँ, अगर ये सवाल ऐसा ना हो बल्कि ऐसा हो, टेंजेंट -120, इधर आ जाए, नेगेटिव में बात करें क्लॉकवाइज, 0 से -90, ठीक है। फर्स्ट इस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नहीं मिला। -90 से -180 के दरमियान क्या मिलेगा? -120। -120 का मतलब ये हुआ कि ये मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है जब इसका आंसर पॉजिटिव आ सकता है। अगर ये सवाल ऐसे है cot -2π/3, तो ये आएगा -120, और फिर -120 आपको जो टेंजेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? टेंजेंट मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि cot को ढूंढना थोड़ा मुश्किल इस वजह से। आप बोलेंगे सर cot हमें समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल इज दैट, आप उसका रेसिप्रोकल ढूंढ लें। cot है ना भाई, किसका है? टेंजेंट। तो जो टेंजेंट डिफाइन होगा वो cot को डिफाइन करेगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि यहां पे अगर ये सवाल ऐसे है cot -2π/3, तो जब इसका आंसर पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये आंसर क्वेश्चन ऐसा है cot 2π/3 माइनस नहीं लगा हुआ, तो याद रखिएगा फिर नेगेटिव है। बुक में ये लिखा ऐसा ही है 2π/3, इस वजह से इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन क्योंकि बुक के पीछे जो आंसर है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लाने के लिए शर्त ये है कि ये माइनस में होना चाहिए। क्लियर जी? तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी क्वाड्रेंट सिस्टम से रिलेट करेंगे। देखते हैं cos थीटा 0 से कम है। अच्छा, यहां पे एक चीज याद रखिएगा, लेस देन 0 से मुराद है नेगेटिव, और ग्रेटर देन 0 से मुराद है पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट है। cos थीटा 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, और sin थीटा 0 से बड़ा है पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, या फोर्थ में होगा? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हमने पढ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। ये कह रहे हैं cos थीटा
नेगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, यानी साइन थीटा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, ये हुआ हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, कॉस थीटा लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है। टेंजेंट पॉजिटिव कहां होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। पार्ट 3, साइन थीटा लेस देन 0 एंड सेक थीटा लेस देन 0, यानी कि साइन भी नेगेटिव है और सेक से मुराद, सेक का आसान कर लेते हैं, कॉस भी नेगेटिव है। साइन और कॉस दोनों किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, तो याद रखिएगा साइन पॉजिटिव फर्स्ट में, कॉस पॉजिटिव फोर्थ में, कह रहे हैं दोनों ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। कॉट आसान कर लेते हैं, टेंजेंट ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। सेक आसान कर लेते हैं, कॉस, टेन पॉजिटिव है और सेक नेगेटिव है, टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है और सेक मतलब कॉस नेगेटिव है। फिर कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। नेक्स्ट है कॉस थीटा लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, और टेंजेंट थीटा भी लेस देन 0, ये भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, टेंजेंट भी नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों नेगेटिव, तो पॉजिटिव कौन हुआ, और ऐसा कहां होता है, ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है और टेंजेंट भी नेगेटिव होता है। पार्ट 6 में लिखते हैं कॉट थीटा 0 से बड़ा है और लेस देन 1। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को पहले आसान कर लेते हैं, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कह रहे हैं जो थीटा है ना, कॉट थीटा, ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब है दोनों ही पॉजिटिव है। दोनों से मुराद क्या है, इनका रेशियो, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, और साइन और कॉस दोनों किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस दोनों किस क्वाड्रेंट में, तो जवाब मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये दोनों पॉजिटिव है और इनका रेशियो यानी कि जो टेंजेंट थीटा ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो लाई करेगा ये किस क्वाड्रेंट में करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए लाई कर रहा है, साइन अपॉन कॉस दोनों ही पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव होंगे तो कहां मिलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे। जब ये दोनों फर्स्ट में, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। आगे बात समझ में, तो जनाब महोदरा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उसको हमने डिस्कस किया, उसके साथ साथ हमने उसके जो क्वेश्चंस थे उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की। भरपूर तरीके से कोशिश यही रही कि इसको बहुत ज़्यादा मैं जितना बेहतर अंदाज में समझा सकूं उतना बेहतर अंदाज में आपको समझाऊं, ताकि आइंदा आने वाले एक्सरसाइज में और आइंदा आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम इसको बहुत बेहतरीन अंदाज में अपने क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर सकें। खैर आज की सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।